हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रकाश है और आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है एंड यू विल सी कि कैसे आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। इमेजिन करो आप एक हाई स्टेक्स नेटवर्किंग इवेंट के एक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम या फिर किसी मेजर कंपटीशन के एक रूम में एंटर करते हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग बहुत लाउडली बात कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं एंड वहीं और सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सब करके कुछ लोग सेंटर ऑफ अटेंशन ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं या पूछूं कि उस रूम में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो 90% तुम लोगों में से ही बोल देंगे कि वो इंसान जो सबसे ज़्यादा जोक्स क्रैक कर रहा है या जो सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। लेकिन एक मास्टरमाइंड जानता है कि जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है वो असल में सबसे वीक होता है। रियल पावर कभी चिल्लाकर अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराती है। रियल पावर हमेशा साइलेंस में ऑपरेट करती है। तुमने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े सीईओज को कि वो कैसे अपने बिजनेस को रन करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनकी प्रेजेंस ज़्यादा ना रहे इस वर्ल्ड में। आज के इस 8 मिनट की वीडियो में हम वाइट रूम मेंटेलिटी को रियल सोशल वर्ल्ड सर्वाइवल में अप्लाई करेंगे। हम सीखेंगे कि बिना एक भी शब्द बोले आप किसी भी रूम में हिडन हायरार्की को कैसे डिकोड कर सकते हो। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और पोजीशनिंग का यूज करके आज आप सीखोगे कि हाउ टू रीड द रूम लाइक अ ट्रू स्ट्रेटेजिस्ट। तो रूल नंबर 1, नेवर इंटेलिजेंस। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हम अपने फेस और एक्सप्रेशंस को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम अपने पैरों और अपनी बॉडी का लोअर हाफ कंट्रोल करना भूल जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे टॉर्सो अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप किसी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उनके सेंटर और उनके चेहरे सिर्फ मत देखो, उनके पैरों और उनके बेली बटन की डायरेक्शन देखो। इंसान सबकॉन्शियसली अपने टॉर्सो उसी इंसान की तरफ पॉइंट करता है जिसको वो अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान मानता है और जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है या जिसे वो ग्रुप का लीडर मानता है। अगर एक ग्रुप में 4 लोग खड़े हैं और एक इंसान बहुत बोल रहा है लेकिन बाकी 3 लोगों के पैर दूसरे इंसान की तरफ हैं जो कि एकदम शांत खड़ा है और उसी के साइड पॉइंट कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि रियल बॉस वो है उस ग्रुप का। बस वो एक बंदा जोकर बन के रह रहा है। इसी एक और रियल एप्लीकेशन है कि अगर आप किसी कन्वर्सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो और आप ग्रुप के पास जाते हो, अगर वो लोग सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर आपको देखते हैं तो मतलब वो नहीं चाहते कि आप वहाँ रहो। सबकॉन्शियसली तो नहीं चाहते, उनका ग्रुप क्लोज्ड है। लेकिन अगर वो अपने पैर और टॉर्सो आपकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, एक यू से बनाते हैं, तो उन्होंने आपको वेलकम किया है इन रियलिटी। एक मास्टरमाइंड हमेशा अपना मूव चलने से पहले इस अलाइनमेंट को रीड करता है। सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ मास्टरमाइंड। रूल नंबर 2, द लाफिंग लुक। ये किसी भी रूम की सोशल डायनेमिक्स को रीड करने का सबसे फास्ट और सबसे खतरनाक तरीका है। हर रूम में एक इनविजिबल हायरार्की होती है। कौन किसके साथ है, कौन किससे डरता है और कौन किससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसको टेस्ट करने का एक सिंपल साइकोलॉजिकल हैक है। जब भी आप रूम में एंटर करते हो, कोई जो क्रैक कर रहा हो लेट्स सपोज, और पूरा ग्रुप एक साथ हंसता है, ठीक उस एक सेकेंड के लिए लोग अपने गार्ड्स डाउन कर देते हैं। उस एक सेकेंड के लाफ्टर में ध्यान से देखोगे कि कौन किसकी तरफ देख रहा है। साइकोलॉजिकली ये चीज़ है, होता है कि जब लोग हंसते हैं तो वो इंस्टिंक्टिवली सबसे पहले उस इंसान से आई कांटेक्ट करते हैं जिनको वो सबसे
क्लोज मानते हैं या जिसे वो उस रूम में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। एक कॉर्पोरेट या बिजनेस सेटिंग में जब बॉस जोक मारता है तो सब हंसते हैं और सब हंसते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप में कोई लाफ्टर आता है और ज़्यादातर लोग की आंखें एक स्पेसिफिक पर्सन के साइड घूम जाती हैं, चाहे उसने जोक भी ना मारा हो फिर भी, तो वो इंसान उस ग्रुप का ट्रू अल्फा है या सेंटर है, जिससे लोग अपना सब कुछ मानते हैं और एज अ लीडर देखते हैं। एक बार अपने इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के माइंड को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पर्सन को ढूंढ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है उस ग्रुप में। रूल नंबर 3, एसिमेट्रिक स्पेस। एक मास्टरमाइंड रूम में एंटर करते ही ऑब्जर्व करता है कि कौन कितनी जगह घेर रहा है। एनिमल किंगडम में जो प्रेडेटर होता है वो रिलैक्स रहता है, वो अपने आसपास की जगह को क्लेम करता है, और जो प्रे होता है यानी कि शिकार, वो हमेशा अपने आप को छोटा और इनविजिबल बनाने की कोशिश करता है ताकि किसी की गलती से भी उस पर नज़र ना पड़ जाए। रियल पावर पोस्चर रिजिड या स्टिफ नहीं होता है। पावरफुल लोग रूम में हमेशा सिमेट्रिक अनबैलेंस्ड पोस्चर में रहते हैं। उनका एक हाथ चेयर के बैक रेस्ट पर होता है और थोड़ा लीन बैक करके पीछे को बैठते हैं। वो नर्वस फिजिटिंग नहीं करते हैं, जैसे पेन क्लिक करना या फिर पैर को हिलाने लगना। ये सब उनकी हैबिट में नहीं होता है। उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो, डेलिब्रेट और कंट्रोल्ड होती है। लेकिन जो लोग फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं, उनकी पहचान उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस होती है। उनकी स्माइल फेक होती है। वो बार बार अपने चेहरे या गर्दन को टच करते हैं, लाइक दिस एंड दिस, इस तरीके से सोच रहे होते हैं कंटिन्यूसली। एक ट्रू स्ट्रेटजिस्ट रूम में सबसे पहले इन एनोमलीज को स्पॉट करता है। अगर कोई कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहा है लेकिन उसका हाथ लगातार अपनी गर्दन पे रब कर रहा है या फिर वो अपने पैर हिला रहा है, मतलब कि उसका कॉन्फिडेंस फेक है। वो सिर्फ फेक करने की कोशिश कर रहा है, वो अंडर प्रेशर है। उस वीक पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना ही आपकी एडवांटेज है और यही रियल एडवांटेज आपको पकड़नी है। टू समराइज, किसी भी रूम में एंटर करो तो अपना दिमाग से बोलने का प्रेशर हटा दो कि मुझे इस रूम में जाके बोलना नहीं है। आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो और अपना काम तरीके से करो। सबसे पहले भी डिस्कस्ड नेवल इंटेलिजेंस। देखो कि पैर और टॉर्सो की डायरेक्शन किस पर्सन की ओर है और वो क्या कह रहे हैं। सेकंड, द लाफिंग लुक। हंसते वक्त लोग जिस इंसान को देखते हैं, पावर उसी के पास है पूरे मीटिंग में या पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में। स्पेस एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। द थर्ड वन, ऑब्जर्व करो कौन रिलैक्स होके स्पेस क्लेम कर रहा है और कौन फेक कॉन्फिडेंस के पीछे स्ट्रेस छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेटवर्किंग, बिजनेस या रियल लाइफ, सक्सेस सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा बोलते हैं, सबसे पोलाइटली बोलते हैं। सक्सेस उन्हें मिलती है जो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो बाकी सब लोग मिस कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। अगले इवेंट में लाउड बनने की कोशिश मत करना, एक ऑब्जर्वर बनो, एक मास्टर माइंड बनो। अगर इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ने आपको थोड़ी भी वैल्यू दी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट हर हफ्ते लेके आता हूं जो कि आपको ट्रू पावर का मीनिंग समझाएंगे, आपको समझाएंगे कि पावरफुल स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती हैं और पावरफुल लोग कैसे लीड करते हैं। सो अब से हमेशा अपने लिए रूम को रीड करना स्टार्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।